ये बात सामने आई है कि विधानसभा के माननीय सदस्य श्री अतुल प्रधान जी के द्वारा फेसबुक लाइव किया गया, जो विधानसभा के नियमों के विपरीत है। मैं ये निर्देश देता हूं, श्री अतुल प्रधान विधानसभा में हैं तो विधानसभा का परित्याग कर दें पूरे सत्र भर के लिए। माननीय जी, नहीं देखिए ना, इसमें अनुशासन में मैं किसी भी प्रकार, जब मेरे द्वारा ये कहा गया है, देखिए आपसे निवेदन है कि आप सदन का परित्याग कर दें, नहीं फिर उसके बाद मेरे को और सख्ती करनी पड़ेगी। अगर आप माननीय जी बताइए। मैं रामपुर की घटना के बारे में रामपुर की घटना के मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें सुनने के लिए समय तय कर दें। आपने नियम 56 में दिया, नियम 56 में इसको स्वीकृत कर दें सुन लेंगे और सुनने का समय हम सुन लेंगे। बजट पास होने के तत्काल बाद हम उसको सुन लेंगे। आप यही चाहते हैं, आपकी बात माननीय जी, मैं आपकी पूरी बात सब मानने के लिए तैयार हूं। मैं पूरा संरक्षण विपक्ष को जो है भरपूर देता हूं और दूंगा भी, लेकिन आपको इस बात का अधिकार है कि आप अपनी बात प्रभावी ढंग से संसदीय मर्यादाओं के अंतर्गत आप उसको कह सकते हैं और उसको मैं सुनूंगा। सरकार को आभार प्रकट करूंगा कि उसको जवाब दे। मैं आपको भी जवाब दे रहा हूं, आप अपनी बात कहिएगा कि कानपुर की ऐसी घटना जो नियमों के विपरीत है या मर्यादाओं के विपरीत है वो मैं सुनने के लिए तैयार जाए। इरफान सोलंकी जी, आपने नियम 56 में इरफान सोलंकी जी की सूचना नहीं दी। आप कितने संवेदनशील हैं, आपको तय करना पड़ेगा कि आपके द्वारा सूचना ही नहीं दी गई। आप कह रहे सुन ले, सुनेंगे तो उसको जिसकी सूचना होगी, जिसकी सूचना नहीं होगी उसको कैसे सुन लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ये कृपा आप कर सकते हैं। नहीं, बिना सूचना के कैसे? मेरी बात सुनिए। कृपा तो हम तब करें, आपने सूचना दी होती। मेरा निवेदन सुन लीजिए। आज नियम 56 के अंतर्गत लगभग 15 सूचनाएं आई और 15 सूचनाएं में 2 माननीय कानपुर सदस्य के द्वारा भी सूचनाएं दी गई, तो मैंने उनकी सूचना स्वीकार कर ली। आपके द्वारा माननीय सदस्य श्री इरफान सोलंकी जी के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। जब सूचना नहीं दी गई तो मैं सुनूंगा किसके ऊपर। आप नियमों के अंतर्गत कल उसकी सूचना देंगे तो कल सुनूंगा। आज आपके द्वारा सूचना नहीं दी गई, नहीं सुनूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक चीज केवल कहना चाहते हैं, सदन की ये परंपरा रही है कि अगर इसी सदन के किसी सदस्य का खुद का मामला भी रहा है तो कृपा पूर्वक उसको सुनने का काम। आपको नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष को या आप में से किसी सदस्य को इतनी चिंता नहीं थी कि आप उसकी सूचना दे सकते, तो आपने सूचना नहीं दी। ये आपको विधानसभा के सत्र 11 बजे के बाद क्यों याद आया? आपको सुबह 10 बजे से पहले क्यों नहीं याद है? माननीय राजीव वर्मा जी, मेरा आपसे निवेदन है कि श्री अतुल प्रधान नए सदस्य हैं। आपके आदेश का उन्होंने सिरोधार कर लिया, सदन से बाहर चले गए। उनको नियमों की जानकारी नहीं थी। इस पहली बार के सदस्य, इसलिए कृपया आपसे अनुरोध है कि माफ करने की कृपा करें। और मैंने उसमें आपकी इस बात को मैं स्वीकार करते हुए, क्योंकि उनके द्वारा ये जाने अनजाने में इशू ये नहीं है। नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज फॉर द लॉ। वो आप इग्नोर्ड हैं, इसलिए आपको ये बात सबको मालूम है। विधानसभा में जब भी किसी माननीय सदस्य के टेलीफोन की घंटी बजती है तब भी मेरे द्वारा ये निर्देश दिए जाते हैं कि ये उचित नहीं है। एक सेकेंड, लेकिन कल भी कुछ माननीय सदस्यों की घंटी बजी थी। कल क्योंकि ऐसा विषय था, श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह जी का संवेदनाएं चल रही थी, उसमें मैंने बोलना उचित नहीं समझा। मेरा सभी माननीय सदस्यों से पुनः एक बार निवेदन है कि एक अंग्रेजी का शब्द है नेम एंड शेम। अगर मैंने किसी का नाम ली दिया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप लोग उसको, सारे माननीय सदस्य इस बात को ध्यान रखेंगे। तीसरी बात यह है, माननीय लालजी वर्मा जी के द्वारा जो बात कही गई है, मैं उनको आंशिक रूप से स्वीकार करता हुआ निर्देश देता हूं कि मैंने उनको पूरे सत्र भर के लिए सदन त्याग करने के लिए कहा था, लेकिन पूरे सत्र के लिए नहीं, आज के सदन त्याग करने के लिए, क्योंकि मैंने निर्णय ले लिया वो करेगा। कल से वो आ सकता है।